this way. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि गुंदुज आलम शाह के जरिए काई कबीले का नया सरदार बन चुका होता है और सरदारी नशिस्त पर बैठा होता है। बाला, मलहून, सैलजान और आयशा उसके पास खड़ी होती है। मलहून गुंदुज से कहती, गुंदुज साहब, सरदार ने आप पर भरोसा किया, उस्मान साहब को ढूंढने की बजाय आप सरदारी नशिस्त पर बैठ गए हैं। इस पर गुंदुज कहता, आप सरदार से बात कर रही हैं मलहून खातून, आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? और फिर कहता है, उस्मान ने बगावत की है, आपने वहाँ सब कुछ देख लिया, मैंने हुक्म की तामील की है, अगर मैं भी बगावत करता तो हमारे कबीले का क्या होता? वजीर आलम शाह। इस पर मलहून कहती, वजीर आलम शाह उस्मान के साथ खेल खेल रहा है, वो जो चाहते हैं आप वही कर रहे हैं, गोया आप नहीं देख सकते। इस पर गुंदुज कहता, वजीर अपने काम से आया है, वो सिर्फ मदद करना चाहता है, हमारे लोग इसकी आमद से खुश हैं, वो कबाइल की मदद करता है, वो तकफुरों के साथ हमारे अमन को यकीनी बनाता है। और फिर पूछता है, मलहून खातून, क्या ये सब खूनरेजी काफी नहीं है? और फिर सैलजान पूछती, क्या आप माजी से कुछ नहीं सीखते? गुंदुज, वजीर कबीले को तकसीम करना और काई को तबाह करना चाहता है, देखो तुम वहां हो और हम यहाँ हैं, वो हमें पहले ही तकसीम कर चुका है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई कहाँ और किस हाल में है? जिस पर गुंदुज खड़ा होता है और सैलजान के पास आकर कहता, माँ, उस्मान ने सुल्तान के फरमान के खिलाफ बगावत की है, वो भाग गया, मैं यहाँ अपने कबीले की खातिर बैठा हूँ। जिस पर मलहून कहती, उस्मान का क्या होगा? है आप कबीले के बारे में सोचते हैं लेकिन अपने भाई के बारे में नहीं, उस्मान कहाँ है, कैसा है? और फिर कहती है, क्या लालच ने आपको अंधा कर दिया है गुंदुज साहब? ये सुनकर गुंदुज को गुस्सा आता है और कहता है, मलहून खातून, हद में रहो, उस्मान मेरा भाई है, मैं तुम सबसे ज्यादा इनसे प्यार करता हूँ, लेकिन कोनिया ने फैसला किया है, मैं नहीं चाहता कि इस फैसले से हमारे कबीले को नुकसान पहुंचे। जिस पर बाला कहती, तो फिर गुंदुज साहब, आपको पहले कबीले से अगवा होने वाली मारी का जायजा लेना चाहिए। काई कबीले से एक मेहमान को अगवा कर लिया गया, मुझे बताओ ये कौन कर सकता है? ये सुनकर गुंदुज कोई जवाब नहीं देता। और फिर मलहून कहती, बाला ठीक कह रही है, जब आपने सरदारी की नशिस्त संभाली है तो पहले हमारे दरमियान गद्दार तलाश करें। और फिर सैलजान गुंदुज को कहती, फिर मेरे उस्मान के बहादुर सिपाहियों को वजीर से वापस लेकर आओ, वो काई के सिपाही है, वो बेगुनाह है। और फिर सैलजान कहती, खातून, ये हमारे लिए जानने का वक्त है, गुंदुज साहब को बहुत कुछ करना है। और फिर सब खवातीन खेमे से रवाना होती हैं। और फिर पीछे से आयशा गुंदुज से कहती, गुंदुज अब हम क्या करेंगे? मैं हैरान हूँ कि क्या आपने वजीर पर भरोसा करके गलती की? इस पर गुंदुज कहता, मैंने जो भी किया अपने कबीले की खातिर किया आयशा, अपनी नजरें बाला और मलहून पर रखो, जाहिर है वो आराम से नहीं बैठेंगी। और फिर दूसरी जानब सोगोत में कोहनूर वजीर आलम शाह को आकर बताता है कि वजीर, हम उस्मान का पीछा करते रहे हैं लेकिन हमने रात को निशानात खो दिए, हमने जंगल को घेर लिया है, मैं सिपाहियों को लेकर सुबह सवेरे इसे तलाश करूंगा, वो जख्मी है हजूर, इसके पास भागने की जगह नहीं है। यह सुनकर आलम शाह कहता, अच्छा खूब, मैं कोई गलती नहीं चाहता कोहनूर, उस्मान जहां भी मिलेगा ले जाएंगे और इसकी साख इसके साथ तबाह हो जाएगी, मजीद ये कि उस्मान साहब की मदद करने वाले हर शख्स का सार कलम कर दिया जाएगा। कोहनूर कहता, जो हुक्म मेरे वजीर। और फिर आलम शाह दूसरे खास सिपाही फरमान से कहता, फरमान, काइयों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, वो उस्मान तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, कबीले पर करीब से नजर रखो, मैं सुगोत के सराय में गुंदु साहब और तकफुरों से मिलना चाहता हूँ। और उसे एक पैगाम पकड़ाता है। फरमान कहता, जो आपका हुक्म वजीर हजरत, और वहाँ से रवाना होता है। और फिर पीछे से आलम शाह कोहनूर से कहता, मैं जो निजाम कायम करूंगा, बागियों का बहता हुआ खून इसे खिलाएगा, इस निजाम में सिर्फ वही बचेंगे जो मेरे सामने घुटने टेकेंगे। और फिर दूसरी जानब गार के अंदर उस्मान साहब सांप को पका कर खा रहे होते हैं और अपनी भूख को उस सांप के जरिए मिटाते हैं और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि इतने में ही उनकी नजर सामने दीवार पर पड़ती है जहां पर थोड़ा थोड़ा पानी सिरक रहा होता है। उस्मान साहब जब उस पानी को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उसके नीचे अपना हाथ करते हैं और आसमान की जानब देखकर कहते हैं, या रब तेरा शुक्र है। और फिर अपने मुंह को उस पानी के नीचे करते हैं और एक एक कतरा जो पानी का गिर रहा होता है उनके मुंह में जाता है। और फिर उस्मान साहब अपने हाथ उठाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह करीम, या रब, ए अल्लाह, आपने इस काबिल रहम इंसान को भूखा और प्यासा नहीं छोड़ा, चाहे मैं कितनी ही दुआ करूं यहाँ तक कि मेरा गला खुश्क हो जाए, मैं तेरी रहमत और मदद का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अल्लाह, ए अल्लाह, तेरी रहमत बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
और फिर इधर काय कबीले में बुरान अपने खेमे में अपनी तलवार को उठाता है और कहता है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा गोंजा, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने सरदार को तलाश करने की जरूरत है, मुझे अपने सरदार को तलाश करने की जरूरत है। और उठकर वहां से जाने लगता है तो पीछे से उसको गोंजा की आवाज आती है और कहती है, बुरान मत जाओ। बुरान कहता, यहाँ तक कि मेरा दिल टूटा है, लेकिन मुझे अपने सरदार को तलाश करने की जरूरत है गोंजा। गोंजा कहती, मत जाओ बुरान, मत जाओ। और फिर बुरान बिस्तर के पास बैठ जाता है और कहता है, मैं नहीं जाऊंगा गोंजा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और रोता है। और नाजरीन फिर अगली सुबह होती है और उस्मान साहब गार के अंदर सोकर उठते हैं कि इतने में ही कोहनूर और उसके सिपाही भी बाहर जंगल में उस्मान साहब की मुसलसल तलाश जारी रखे हुए होते हैं। और फिर कोहनूर को उस्मान साहब के खून के जरिए उनके निशानात मिलते हैं। और बाहर से कोहनूर कहता, सिपाहियों फैल जाओ, के अंदर से उस्मान साहब कोहनूर की आवाज सुन लेता है। और फिर उस्मान जल्दी से उठता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसके आगे कपड़े को बांधता है और उसको आग लगाता है और उसकी मिसाल बनाकर गार के दूसरी जानब रवाना होता है। और बाहर कोहनूर उस्मान साहब का पीछा कर रहा होता है तो उसे उस्मान साहब के खून के निशानात मिलते हैं जो भी ताजा होते हैं। कोहनूर अपने सिपाहियों को कहता, निशानात इस तरफ जाते हैं, सिपाहियों इधर आओ। और फिर कोहनूर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे गार दिखाई देती है और वहां पर उसको उस्मान साहब के कुछ निशानात मिल जाते हैं और कहता है, आप फंस गए हैं उस्मान साहब। और फिर कोहनूर उस गार के अंदर उतरता है और इधर उस्मान साहब मुसलसल गार के दूसरी जानब जा रहे होते हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश कर रहे होते हैं। और उधर कोहनूर भी गार के अंदर आ जाता है और वहां पर जले हुए कोयले देखता है और आसपास देखता है। और फिर कोहनूर की नजर वहां पड़े उस तीर की जानब पड़ती है जो उस्मान साहब ने अपने जिस्म से निकाला होता है। कोहनूर उस तीर को उठाकर देखता है और कहता है, मैंने आपको ढूंढ लिया उस्मान, आप कहाँ जा सकते हैं। और अपनी तलवार निकालता है और उस्मान साहब के पीछे गार के दूसरी जानब रवाना होता है। और इधर उस्मान साहब मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश कर रहे होते हैं। और कोहनूर भी मुसलसल उस्मान साहब के पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है। उस्मान साहब जैसे ही गार के दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां देखते हैं कि गार का रास्ता पत्थरों से बंद होता है। उस्मान साहब अपनी मिसाल के जरिए उन पत्थरों को हटाने की भरपूर कोशिश करने लग जाते हैं और रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं कि एक एक करके पत्थर वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और कोहनूर भी अपने सिपाहियों के हमरा आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल उस्मान साहब के पीछे आ रहा होता है और उस्मान साहब उस रास्ते को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर जल्दी से उस रास्ते के जरिए गार से बाहर निकलते हैं और वहां से भाग जाते हैं कि पीछे से ही कोहनूर भी अपने सिपाहियों के हमरा उस जगह पर आ जाता है और कहता है, जल्दी करो जल्दी करो। और फिर कोहनूर भी उस रास्ते के जरिए गार से बाहर निकलता है और उस्मान साहब का पीछा करना शुरू कर देता है। और दूसरी जानब उस्मान साहब भी मुसलसल भाग रहे होते हैं, लेकिन शदीद जख्मी होने की वजह से उनके लिए चलना निहायत कठिन का बायस बन रहा होता है कि कोहनूर और उसके सिपाही मुसलसल उस्मान साहब का पीछा कर रहे होते हैं। और फिर कोहनूर उस जगह पर आता है जिस जगह उस्मान साहब ने सांस लिया था और वहाँ खून लगा देखता है तो कहता है, वो जख्मी है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, चलो। और उस्मान साहब के पीछे भागता है। और फिर दूसरी जानब तुर्गत ने मारी को एंगोल किले से निकालकर एक जंगल में एक दरख्त के सहारे बिठाया होता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि यह वक्त नहीं है, लेकिन बताओ तुम्हें कबीले से किसने अगवा किया। मारी कहती, मैं नहीं जानती, मैं बेहोश थी और जब मैं बेदार हुई तो मैं संदूक में थी। तुर्गत पूछता, क्या तुमने किसी को नहीं देखा, क्या तुम्हें कोई याद नहीं है। मारी कहती, नहीं, सल्जुकी फौजियों ने, उन्होंने मुझे वहां पहुंचाया। यह सुनकर तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है और कहता, आलम शाह, सांप सांप, आप इसकी कीमत अदा करेंगे। और फिर मारी कहती, और शरबत भी, आयशा खातून मेरे लिए शरबत लेकर आई, मैंने पिया, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। इस पर तुर्गत कहता, फिर गुंदुज साहब वजीर के साथ तावन करता है, लेकिन क्यों, क्या वजह है गुंदुज, क्यों। और फिर इसी दौरान कोतान और बाकी सिपाही तुर्गत के पास आते हैं। कोतान आकर बताता है, आसपास कोई नहीं है हजूर, वो निशानात खो चुके हैं, हम जा सकते हैं। तुर्गत कहता, चलो कोतान चलो, ताकि उस्मान साहब अपने कबीले के गद्दार के बारे में जान सकें। मैं मारी के साथ काई कबीले में जाऊंगा, लेकिन होशियार रहना, कोई नहीं जान सकता कि वो गिदड़ निकोला क्या कर सकता है। कोतान कहता है, जो हुक्म हजूर। और कोतान बाकी सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना होता है और तुर्गत मारी को लेकर काई कबीले के लिए रवाना होता है। और फिर दूसरी जानब आर्गोस और निकोला मुसलसल तुर्गत की तलाश कर रहा होता है। निकोला आर्गोस से आकर पूछता,
आर्गोस क्या कोई निशान मिला? आर्गोस कहता कोई निशान नहीं मिला, जिस पर निकोला को निहायत गुस्सा आता है। और फिर आर्गोस कहता हमें अभी खबर मिली है, वजीर आलम शाह सुगोत में आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर निकोला खुश होता है और कहता है बस इसी की जरूरत है, इस हालत में बिल्कुल ठीक वक्त। कोसस का भी वहाँ होना जरूरी है। कोसस को कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने मारी को जख्मी किया। आर्गोस कभी नहीं, इसकी फजूल बातों के लिए ना मेरे पास वक्त है और ना सब्र। जिस पर आर्गोस कहता जनाब अगर कोसस ने इसके बारे में सुन लिया हुआ तो? निकोला कहता अगर इसने ऐसा किया तो वो इसे जाहिर करेगा, लेकिन मैं इसके मुताबिक अमल करूंगा। और फिर कहता है असल मसला कोसस नहीं है, वो आसान है, बल्कि असल मसला वजीर आलम शाह है। चलो देखते हैं कि वजीर आलम शाह का क्या मसला है। और कहता है चलो। और फिर निकोला वजीर आलम शाह से मिलने सुगोत के लिए रवाना होता है। और इधर काई कबीले में दाऊद उस्ताद गुंदू साहब के पास खड़ा होता है और कहता है वजीर आलम शाह के सिपाही दर्जनों की तादाद में कान पर आए। उन्होंने बताया कि ये कान अब सल्जूक की है। कहने लगे ये वजीर का हुक्म है। जिस पर गुंदुज कहता उसने सुगोत में तमाम तुर्कमान सरदारान को इकट्ठा किया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और हम इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। दाऊद कहता इस वजीर ने उस्मान साहब को बहुत सी परेशानियों में मुब्तला किया है, मुझे वजीर पर भरोसा नहीं है गुंदू साहब। गुंदुज कहता दाऊद उस्ताद वजीर की नीयत वाजिया नहीं है, आपको जाती तौर पर आकर इसे सुनना चाहिए। जिस पर दाऊद कहता ठीक है मैं आ जाऊंगा, चले इसके मकसद को समझते हैं। कितने में ही काई कबीले के दाखिली रास्ते पर ड्राम बजने की आवाज आती है तो फरमान अपने सल्जूकी सिपाहियों के हमरा कबीले आ रहा होता है। कबीले के लोग जब उन्हें देखते हैं तो कहते हैं तुम हमारे कबीले में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कबीले में आने की? तुम क्यों आए हो? चले जाओ, हम तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहते, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ आओ। और फिर फरमान गुंदू साहब के पास आता है और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि अब ये क्या मुसीबत लेकर आया है। और फिर फरमान आलम शाह का दिया गया पैगाम खोलकर पढ़ता है और कहता है यह सुल्तान मसूद का हुक्म है। अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब ने सुल्तान मसूद के हुक्म के खिलाफ बगावत की है। अब से जब भी उस्मान साहब पकड़े जाएंगे तो इन्हें घोड़े पर नहीं बिठाया जाएगा, बल्कि इन्हें घोड़े के पीछे घसीट कर कोनिया ले जाया जाएगा। ये सुनकर मलहून और बाला को निहायत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर फरमान कहता इसके अलावा जो भी उस्मान की मदद करता है इसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये सुनते ही गुंदुज कहता बस, और कहता है ये काई कबीला है, हम रियासत के अहकामात पर अमल करने के लिए हर वक्त तैयार है। आपने खुद को बेफायदा यहाँ आने की जहमत दी है, अगर मैं उस्मान साहब को देखूंगा तो मैं इसे खुद सुल्तान के पास ले जा सकता हूँ। ये सुनकर कबीले के तमाम लोग शोर करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सरदार ऐसा नहीं कर सकते। और फिर फरमान गुंदुज से कहता कासद पर गुस्सा न करें गुंदू साहब, हम यहाँ सिर्फ आपको बताने के लिए आए हैं, पुरसकून रहें। और फिर फरमान कबीले से वापस रवाना होता है तो पीछे से बाला सैलजान से कहती वो उस्मान को नहीं ढूंढ सके माँ। सैलजान कहती अल्लाह का शुक्र है बेटी, अल्लाह का शुक्र है। कबीले के लोग चूंकि शोर कर रहे होते हैं तो गुंदुज उनको चुप करवा देता है और कहता है हर कोई अपने काम पर वापस जाए, यहाँ कुछ नहीं है, चलो। जिस पर तमाम लोग अपने अपने कामों की तरफ रवाना होते हैं। और फिर गुंदुज मलहून के पास आता है और कहता है अगर आपको कोई खबर मिले या आप उस्मान को देखें तो सबसे पहले मुझे बताएं, मैं अपने भाई को बचा सकता हूं। और फिर बुरान कहता हाँ आप सबसे पहले गुंदू साहब को बताएंगी। जिस पर मलहून कहती फिक्र मत करें गुंदू साहब, उस्मान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि इन्हें किसको खबर करनी है और किसको नहीं, आप बिल्कुल फिक्र न करें। और फिर बाला मलहून और सैलजान वहां से रवाना होती हैं और थोड़ा आगे आकर बाला मलहून को कहती मलहून खातून क्या आप बुरान सिपाही को अपने साथ नहीं ले जाएंगी? मलहून बुरान की जानब देखती है और कहती है बुरान ये नहीं समझ सकता, इसे ये भी नहीं मालूम कि कहाँ खड़ा होना है, क्या आप नहीं देख रही? और बाला खातून बुरान की जानब देखती है। और इधर गुंदुज आयशा से कहता आयशा हम नहीं जानते कि खवातीन क्या कर सकती हैं, अगर वो कबीले से बाहर निकलती हैं तो मैं जानना चाहता हूँ। आयशा कहती जो आपका हुक्म हजूर। और फिर मलहून खातून आइगुल को कहती आइगुल ये जाने का वक्त है। और सैलजान को कहती है मेरे उरहान का ख्याल रखना माँ, मेरे लिए दुआ करें। सैलजान कहती मेरी दुआएं आपके साथ है बेटी, इंशाल्लाह आप जल्दी जाएं और जल्द वापस आएं। और फिर बाला कहती अल्लाह आपके रास्ते को रोशन करे, हमें बाखबर रखें। मलहून कहती शुक्रिया बाला। और फिर मलहून और आइगुल उस्मान साहब की तलाश के लिए कबीले से रवाना होती हैं। और फिर कबीले के बाहर जब तुर्गत मारी को लेकर कबीले की जानब आ रहा होता है तो देखता है कि फरमान और सल्जूकी सिपाही कबीले से वापस रवाना हो रहे होते हैं, जिसे देखकर तुर्गत कहता वजीर आलम शाह के आदमी वो कबीले में क्या कर रहे हैं? और फिर कहता है हम कहीं और से दाखिल होंगे मारी, चलो।
और अंदर कबीले में मलहून खातून और आइगुल जैसे ही कबीले से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तो आयशा मुसलसल उनका पीछा कर रही होती है, जिसका मलहून और आइगुल को पता चल जाता है। वो थोड़ा साइड पर हो जाती हैं और उनका ध्यान बटाने के लिए अलाजा भागती हुई आयशा के पास आती है और कहती है, आयशा खातून मैं आपको ढूंढ रही थी। आयशा कहती, अलाजा मैं थोड़ी मसरूफ हूँ, बाद में बात करते हैं। जिस पर अलाजा आयशा को पकड़ती है और कहती है, मैं आपकी बात समझती हूँ लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ, लेकिन वो आपकी तरह के नहीं है, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? आयशा कहती, ठीक है फिर। और मलहून और आइगुल जब आयशा को देखती है तो मलहून कहती, आप क्या कर रही हैं आयशा खातून? और फिर आइगुल को इशारा करती है और फिर मलहून और आइगुल कबीले के दूसरे रास्ते के जरिए कबीले से बाहर जाते हैं। तो कबीले से बाहर कुमराल, अब्दाल और आइकुरत पहले से ही मौजूद होते हैं। मलहून और आइगुल भागती हुई कुमराल के पास आती है और सालतुक मलहून और आइगुल को लिबास पहनाता है। और फिर मलहून कुमराल से कहती, कुमराल, अब्दाल चले। कितने में ही तुर्गत और मारी भी अपने घोड़ों पर वहां पर आ जाते हैं। मलहून जब मारी और तुर्गत को देखती है तो बहुत खुश होती है और कहती है, आप ठीक हैं इंशाल्लाह। और फिर मलहून मारी को घोड़े से नीचे उतारती है और कहती है कि आप जख्मी हैं, आराम से। और फिर तुर्गत बताता है कि वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, मैंने कबीले में वजीर के आदमियों को देखा, क्या हो रहा है? जिस पर मलहून कहती, ये अच्छा नहीं हो रहा, वजीर ने उस्मान साहब के खिलाफ मनसूबाबंदी की है, वो अब मफरूर हैं, अब हम इन्हें तलाश करने जा रहे हैं। जिस पर तुर्गत कहता, तो हम कबीले में दाखिल नहीं हो सकते? मलहून कहता, हाँ। और फिर तुर्गत मारी से पूछता, क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकती हैं मारी? मारी कहती, हाँ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुर्गत कहता, ठीक है हम अभी जा रहे हैं। और फिर पूछता है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि उस्मान साहब कहाँ हैं? आइगुल कहती, नहीं हमें नहीं मालूम। और फिर मलहून कहती, हम हर जगह तलाश करेंगे, कुमराल, अब्दाल खोज लगाएंगे। इस पर तुर्गत कहता, ठीक है फिर चलते हैं। और साहब जब वहां से रवाना होने लगते हैं तो फरमान भी ये सब कुछ देख लेता है और कहता है, ऐसा लगता है कि वो उस्मान साहब के पास जाएंगे, हम इनके साए की तरह इनका पीछा करेंगे। और फिर फरमान भी अपने सिपाहियों के हमरा उनके पीछे रवाना होता है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एपिसोड की कहानी पसंद आई होगी। हमारा काम पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर